नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। बिहार में कुछ ही महीने में चुनाव होने वाले हैं। बिगुल बजने से पहले बवाल शुरू हो गया है। जुबानी तलखी बढ़ती जा रही है। बिहार चुनाव की लड़ाई पीएम मोदी को गाली देने पर आ गई है। कांग्रेस की यात्रा में पीएम को गाली दी जा रही है और खुद राहुल गांधी भी तू तड़ाक पर उतर आए। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव करीब आते ही सियासी कड़वाहट और नेताओं की जुबानी तलखी बढ़ती जा रही है। बिहार में राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर हैं और इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां तक दी जा रही हैं। राहुल तेजस्वी के मंच से पीएम के लिए भद्दे भद्दे अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। पीएम मोदी के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, खुद राहुल गांधी भी शब्दों की मर्यादा भूल जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के जारंग में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से राहुल गांधी प्रधानमंत्री को तू तड़ाक करने लगे। ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहता है 300 सीट आएंगी। कितनी आई? 300 आई। क्यों? वोट चोर। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है। भाषाई मर्यादा बिगड़ी तो सियासत भी तेज हो गई। प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग करने पर बीजेपी के साथ ही जेडीयू के नेता भी आक्रोशित हैं। राहुल गांधी जी जिस तरह का बयान दे रहे हैं, तुम तड़ाका से लेकर, उनका कार्यकर्ता उनसे अधिक बढ़कर बोल रहा है। ये दुर्भाग्य है बिहार और देश की राजनीति के लिए। देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करिए, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करिए। ये लोकतंत्र है क्या? यही लोकतंत्र आप चलाना चाहते हैं? पीएम को अपमानित करने को लेकर बीजेपी की ओर से पटना के गांधी थाना मैदान में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बीजेपी नेता राहुल गांधी से माफी मांगने की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि दरभंगा में राहुल गांधी के जिस मंच से पीएम को अपमानजनक शब्द कहे गए थे, उसके आयोजक और कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद ने माफी मांग ली है। देखना होगा पीएम को गाली देने का विवाद यहीं थमता है या फिर इस पर सियासत आगे और भी तेज होती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ मुजफ्फरपुर से प्रियांक और दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट। तो पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामला में गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। आपको बता दें पीएम पर अभद्र टिप्पणी निंदनीय है। कांग्रेस ने राजनीतिक संस्कृति में जहर घोला। तो कांग्रेस ने लोकतंत्र को कलंकित किया। राहुल गांधी के कारण कांग्रेस निचले स्तर पर चली गई है। सोशल मीडिया के जरिए ये निशाना अमित शाह की तरफ से साधा किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जहां अमित शाह ने राहुल गांधी को एक बार फिर से आड़े हाथ लिया है, उन पर निशाना साधा है। गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, जहां उन्होंने पीएम पर अभद्र टिप्पणी को निंदनीय बताया। कांग्रेस ने राजनीतिक संस्कृति में जहर घोला है, ऐसा अमित शाह सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने लोकतंत्र को कलंकित किया। राहुल गांधी के कारण ही कांग्रेस निचले स्तर पर गई है। सोशल मीडिया के जरिए अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। तो राहुल गांधी ने बिहार में पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद अब अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। इसके पहले भी हम देखिए कई नेता जो राहुल गांधी को अपरिपक्व कहते हुए नजर आ रहे थे। और देखिए अब गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया गया। इस पोस्ट के जरिए राहुल गांधी पर कई सवाल खड़े करते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। मिथिला की धरती से पीएम मोदी की मां को लेकर कहे गए अपशब्द पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दुख जताया है। उन्होंने मिथिला की धरती से बोले गए अपशब्द को लेकर माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि मिथिला के साथ ही बिहार की जनता भी इसे कभी माफ नहीं करेगी और जनता इसे कभी भूलेगी नहीं। उन्होंने कहा कि पीएम के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे सुनकर हैरानी होती है। संजय झा ने कहा कि बिहार में हार देखकर ही विपक्षी नेता इस तरह के स्तरहीन बयान दे रहे हैं।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। संजय जी, आज मिथिला से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, जो यात्रा निकल रही है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की, क्या कहेंगे? बहुत दुखद है। मैंने वीडियो को देखा और सुना, और राजनीति ठीक है, सबका अपना पक्ष रखता है, अपनी बात रखता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं देख रहा था कि नेता प्रतिपक्ष जो कांग्रेस के नेता हैं, दिल्ली से आया है, जिस तरह से तुम तराक की भाषा प्रधानमंत्री जी को लेकर के बोल रहे थे, वो हमारे एरिया में ही घूम रहे हैं, मिथिला एरिया में कर रहे थे। और ये जो दरभंगा में उनके मंच से, ये मंच इन्हीं लोगों का मंच था, जिस तरह का टिप्पणी किया है प्रधानमंत्री जी को लेकर के, टिप्पणी में क्या कहूं, माँ बहन की गाली कर रहे थे। सुन के शर्म लगेगा ये बात। उनकी माता जी के बारे में, जो उस धरती पे नहीं उस बारे में जाकर के टिप्पणी करना। और मुझे लगता है कि मिथिला, मैं तो खुद शर्मसार हूं, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी मिथिला आए तो पूरा ऑपरेशन सिंदूर उसी मधुबनी के धरती से उन्होंने अनाउंस किया। उसी मिथिला को उन्होंने मखाना बोर्ड दिया, अभी दिया मखाना बोर्ड। उसी मिथिला में अभी सिमरिया में इतना बड़ा ब्रिज का उद्घाटन किया। मिथिला के लिए क्या नहीं किया? पश्चिमी कोसी नहर दिया, दरभंगा एयरपोर्ट दिया, दरभंगा में एम्स दिया, पूर्णिया का एयरपोर्ट तैयार हो रहा है। और उस दरभंगा के धरती से, जिस दरभंगा में एयरपोर्ट और एम्स दिया प्रधानमंत्री जी ने, उस दरभंगा के धरती से, महागठबंधन के मंच से, और प्रधानमंत्री जी के माता जी के को गाली देना, राजनीति एक तरफ है, बिलो द बेल्ट जा करके। और ये पता है कि इनको लगता है चुनाव, अरे जनता में तुम्हारा वोट ही नहीं है, कर लो ना सर्वे, 10 लोगों से पूछो, 9 आदमी कहेगा कि नहीं। जिन लोगों को लेकर घूम रहे हो तुमको नहीं देंगे, तब वोट नहीं है, तब चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो इस कुंठा में अब पहले तुम तराक कर रहे थे, अब मां बहन की गाली पे आ गए। तो टिकट का दावेदार है जाले विधानसभा से, इनके पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, जो गाली दे रहा है, माने विधायक का प्रत्याशी के लिए तैयारी कर रहा है वो। और प्रधानमंत्री जी के माता जी को और इनके प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहा है बैठ करके मंच से। तो मतलब पूरा कांग्रेस पार्टी तो अब, और महागठबंधन गाली गलौज के राजनीति पे आ गया। जब देखा कि अब कोई उपाय नहीं बचा है, तो मां बहन पे जाके गाली। इससे और लोग जानता है कि प्रधानमंत्री जी के बारे में, उनके माता जी के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा या प्रधानमंत्री जी के मुंह से कभी इंटरव्यू वगैरह में सुना है कि कितने कष्ट तकलीफ काट करके उन्होंने जीवन काटा, और वहां से निकल करके एक आदमी यहां पहुंचा है। ये तो अभिमान की बात है, प्राइड की बात है किसी के लिए, पूरे देशवासियों के लिए। उनके माता जी के बारे में ये टिप्पणी करना। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इसी बीच बड़ी खबर दरभंगा से भी आ रही है, जहां गिरिराज सिंह का विवादित बयान सामने आया है। राहुल गांधी पर उन्होंने निशाना साधा, राहुल के व्यवहार पर उन्होंने निशाना साधा है। आपको बता दें कि राहुल में पश्चिमी संस्कृति का संस्कार है, ऐसा गिरिराज सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं। वर्णशंकर की कोई जाति नहीं होती, गाली देने वालों की जुबान खींच लेनी चाहिए, गिरिराज सिंह ने ये बड़ा बयान दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की, उसे लेकर के अब उनके व्यवहार पर सवाल उठाते हुए गिरिराज सिंह नजर आ रहे हैं। गिरिराज सिंह का कहना है कि जिन लोगों ने भी गाली दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी जुबान खींच लेनी चाहिए। हमारे गांव में वर्ण संकर होता है। ये वर्ण संकर कि न कोई जाति होती है, न कोई संस्कृति होती है। ये पाश्चात्य संस्कृति के पालन करने वाले लोग हैं। उनको माँ बहन का क्या इज्जत का चिंता है? अरे मोदी के माँ बहन आज भारत के अंदर करोड़ों मोदी है, जिसके दिल को छुआ है कि आपने गाली दी है। इस गाली का एक एक पाय असूला जाएगा। आपकी मां ने कहा था मौत का सौदागर, आपने उनकी मां को लगा के गाली दी है। शर्म करो, शर्म करो। क्योंकि राहुल गांधी
पता नहीं आपकी पाश्चात्य संस्कृति का संस्कार है। माँ का इज्जत तुम क्या जानोगे, बहन का इज्जत क्या जानोगे। अगर मैं होता तो जुबान खींच लेता उस मंच पे जाकर के। छपरा के गरखा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें शामिल डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। भाषाई मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि जनता इसका जरूर जवाब देगी। जिसके डीएनए में चोर का डीएनए प्राप्त है, जिसका बाप ही चोर रहा, जिसका परिवार ही भ्रष्टाचार और चोरी में लिप्त रहा, वो व्यक्ति 140 करोड़ जनता को परिवार कहने वाले पर प्रश्न उठाता है। ऐसे लोग पर कार्रवाई हो और खुल के एनडीए के कार्यकर्ता ऐसे चोर परिवार के लोगों का बहिष्कार करेगा, इसको माफ नहीं करेगा। खबर अब नालंदा जिले के बिहार शरीफ से है, जहां एनडीए गठबंधन ने कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर एकजुटता दिखाई। इस सम्मेलन में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, सांसद संजय जायसवाल, मंत्री प्रेम कुमार, जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार, एमएलसी रीना यादव ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने पर रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और ये कहा कि अपशब्द का प्रयोग किया गया, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इतना घटिया हो गई है कांग्रेस पार्टी कि भारत के प्रधानमंत्री, उनकी मां जिसने गरीबी में भारत के प्रधानमंत्री को बड़ा किया, अब वो दुनिया में नहीं है, उनके बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं। राहुल गांधी की माफी मांगिए, लेकिन माफी तो मांगेंगे नहीं। उनका इतना अहंकार है कि देश के प्रधानमंत्री का बनने का पट्टा उन्हें दिया गया है। मैं बहुत भर्त्सना करता हूँ, शर्म की बात है, कांग्रेस पार्टी को शर्म करना चाहिए। बिहार के राज्यपाल ने नेताओं की अमर्यादित भाषा पर नाराजगी जताई है। दरभंगा पहुंचे आरिफ मोहम्मद खान ने संवैधानिक संस्था और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के बारे में अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल पर चिंता जताई और साफ कहा कि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। राज्यपाल ने कहा कि जिनको पूरे देश की जनता ने चुना है, उनके लिए आप ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, इस पर उन्हें शर्म आती है। में आखिरी अधिकार, सबसे बड़ा अधिकार जनता का है। तो जनता को बताना है ये बात कि क्या हम इसको स्वीकार करेंगे कि संसद में अमर्यादित भाषा में नारे लगाए जाएं, अमर्यादित भाषा में इस तरह से गिरी हुई पार्लियामेंट में। मैं आपको आप भले ही आपका तथ्यहीन हो बात, मैं आप सम्मानित सदस्य हैं, जिनको पूरे देश की जनता ने चुना है, उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना शर्म आती है। बस यही। पीएम और उनकी मां पर अभद्र टिप्पणी मामले को लेकर के बिहार राज्य महिला आयोग ने अब स्वतः इस पर संज्ञान ले लिया है। महिला आयोग ने इस मामले की कड़ी निंदा करते हुए इंडी गठबंधन के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से रिपोर्ट तलब की है। साथ ही आयोग ने चेतावनी ये दी है कि भविष्य में इस तरह की घटना दोहराए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी महिला के सम्मान से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महिला आयोग ने स्वतः इस पर संज्ञान ले लिया है। महिला आयोग ने इस मामले की कड़ी निंदा की है। के नेता जो कि एक लोकसभा के हैं और एक बिहार विधानसभा के हैं, दोनों प्रतिपक्ष के नेताओं के मौजूदगी में इस तरीके की घटनाएं होती हैं और एक मृत मां के बारे में अपशब्द कहा जाता है, ये कहीं भी जो है बर्दाश्त करने से बाहर की बात है। महिला आयोग भी बर्दाश्त नहीं कर रही है और उन्होंने जिलाधिकारी को ये पत्र लिखा है, जिसमें कि उन्हें कठोर से कठोर दंड देने का जो एक प्रावधान होता है वो देने की अपील की गई है। दरभंगा में जिस प्रकार से आरजेडी और कांग्रेस के मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी के परिवार पर अभद्र टिप्पणी किया गया है, बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा जी ने इसकी कड़ी निंदा की है। समस्त महिला आयोग की सदस्य इस पर कड़ी निंदा की है और इस पर आज संज्ञान लिया है। इस देश की महिलाओं का अपमान।
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा आज गोपालगंज पहुंचेगी। बेतिया में राहुल के साथ तेजस्वी और अखिलेश होंगे। इसके बाद 29 को शाम में गोपालगंज में प्रवेश करेंगे। सिवान में नेताओं का रात्रि विश्राम है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के गृह जिले में इस यात्रा को खास बनाने के लिए महागठबंधन कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। वोटर अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कल यानी कि 29 अगस्त को गोपालगंज में चंपारण के रास्ते प्रवेश करेंगे और गोपालगंज के इस गांधी महाविद्यालय के परिसर में उनका विश्राम के साथ साथ लंच का कार्यक्रम रखा गया है। यहां पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोगों से मुलाकात करेंगे। संबोधन का भी कार्यक्रम हो सकता है। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर जो कार्यकर्ता है उनमें उत्साह देखा जा रहा है और कई दिनों से तैयारियाँ चल रही है। गोपालगंज की अगर बात करें तो जादवपुर मंगलपुर पुल के पास प्रवेश करेंगे राहुल गांधी और यहां से गोपालगंज के रास्ते होकर मीरगंज से होते हुए कल यानी कि शाम को संध्या 6 बजे सिवान में प्रवेश करेंगे। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव भी किया गया है। कई चौक चौराहों पर वाहनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं जा रहा है। ऐसे में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर न सिर्फ पार्टी की ओर से तैयारियां चल रही हैं बल्कि जो उनके कार्यकर्ता हैं आरजेडी और महागठबंधन के वो इस पूरे तैयारी में लगे हुए हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18। जहानाबाद पहुंचे पूर्व सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव ने सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन बुलाया, जहां उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को जानकारी दी। रामकृपाल यादव ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बिहार में चल रहे वोटर अधिकार यात्रा पर निशाना साधा। वहीं सीएम एमके स्टैलिन और इसके साथ ही सीएम रेवंत रेड्डी को बिहार बुलाने पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं और ये कहा कि दोनों नेताओं ने बिहार के लोगों का अपमान किया है। करोड़ बिहारियों को अपमानित और गाली देने का काम कर रहा है। हम सब लोग उसमें हैं और वैसे लोगों को बुला करके आमंत्रित करके क्या बताना चाहते हैं? हम बिहारियों को चढ़ा रहे हैं, हम बिहारियों को और अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिन में बिहार की जनता एक एक पैसे का हिसाब इनसे चुकाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ड्राफ्ट सूची से और नाम कट सकते हैं, 3 लाख से अधिक नाम कट सकते हैं। खबर है कि निर्वाचन आयोग अब वोटर को नोटिस भेज रहा है। सभी को साक्ष्य मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। अगर आप साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराएंगे तो आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। साक्ष्य देने के लिए समय भी आपको दिया जाएगा। 3 लाख से अधिक वोटर के नाम पर संशय बरकरार है। किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, अररिया, सहरसा ये मुख्य जिले शामिल है जहां पर अधिकांश लोगों का नाम कट सकता है। 65 लाख मतदाताओं के नाम पहले ही काटे गए हैं। तो बड़ी खबर, जहां 3 लाख से अधिक वोटर के नाम पर संशय बरकरार है और निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि आप साक्ष्य उपलब्ध कराएं क्योंकि आपके नाम पर संशय है। और देखिए, नालंदा के खेल एकेडमी राजगीर में पहली बार आज से हीरो एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आगाज होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। हीरो एशिया हॉकी चैंपियनशिप में कुल 8 देश के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें भारत के अलावे चीन, जापान, साउथ कोरिया, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, मलेशिया और चीनी ताइपे शामिल हैं। आगे के लिए एंड उम्मीद करते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस करें और ये टूर्नामेंट में विन भी करेंगे। ऑलराइट, रैंकिंग प्रेशर कह सकते हो आप इसको, ये होता है। बट ऑफ कोर्स जब हम ओपोनेंट्स के साथ भी खेलते हैं तो ऑफ कोर्स एक माइंड में रहता है कि अच्छी टीम है, उसको हमने कैसे कंपटीशन देना है, एक अलग माइंडसेट रहता है। बट वो वही सी चीज़ जैसे मैंने पहले भी क्लियर किया कि जहाँ पे अगर रैंकिंग वाइज देखें हमारी टीम सबसे ऊपर है एशियन टीम में, तो हमारा जो सेम माइंडसेट रहेगा। आई थिंक मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम कहीं पे भी कोई भी छोटी सी मिस्टेक नहीं करना चाहते, कोई भी लैग नहीं रहना चाहते कि मेक श्योर के जो हम स्टिक कर रहे हैं, जो हम बड़े टूर्नामेंट में करते आ रहे हैं, जो चाहे ओलंपिक हो, चाहे जो भी मेजर टूर्नामेंट हो, जो हमारा माइंडसेट है, आई थिंक वो सेम माइंडसेट के साथ हम यहाँ पे आएंगे। खेल की दुनिया में आज राजगीर एक बार फिर से जलवा बिखेरने जा रही है। आपको बता दें कि आज जो है राजगीर खेल अकादमी में जो है हीरो एशिया कप का आयोजन किया जा रहा है, जहां आप देख सकते हैं तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। और यहां पर आज जो है मलेशिया और बांग्लादेश के बीच जो है 9 बजे से खेल का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही चाइना और भारत के बीच जो है 3 बजे से जो है मैच का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां की गई है।
आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये मैच ग्राउंड जो है वो हॉकी ग्राउंड जो पूरी तरह से तैयार हो गया है। और यहाँ पर बस कुछ ही देर में जो है यहाँ पर जो है खेलों का आयोजन होगा। खास करके यहाँ पर बता दें कि कुल 8 भारत समेत 8 देशों के जो है खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो है अपना दमखम दिखाएंगे। तो कहा जाए तो यहाँ पर जो है हॉकी खेल को लेकर जो है लगातार जो है तैयारियां की जा रही थी। पिछले बार जो है वुमेन्स हॉकी खेल में जो है इंडिया ने जो है परचम लहराया था और उसके बाद जो है अब इंडिया की बारी है और इंडिया के कप्तान ने भी जो है दावा किया है कि इस बार जो है हम अपने दम पर जो है यहाँ पर खेल में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और कप जीतने के काम करेंगे। तो कहा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो है दर्शकों के लिए जो है कुर्सी लगाई गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है आज इस खेल का जो है उद्घाटन करेंगे। खास करके हीरो एशिया कप का जो है यहाँ पर शानदार आयोजन को लेकर जो है इस बार भी जो है टीम के द्वारा काफ़ी तैयारी की गई है। खास करके खेल विभाग और पर्यटन विभाग भी यहाँ पर हालांकि सहयोग करने में काम कर रहे हैं। यहाँ पर बता दें कि जिला प्रशासन भी यहाँ पर काफ़ी जो है मेहनत करके जो है इस हॉकी खेल को जो है शानदार बनाने में जुटी है ताकि पूरे दुनिया में बिहार के साथ साथ नालंदा का नाम किस तरह से रोशन हो उसको ध्यान में रखते हुए जो है तैयारियां कर रही है। नालंदा से न्यूज 18 के लिए आपसे कुमार। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।